एक 10वीं पास बच्चा अगर एएसओ बनना चाहता है, सेक्शन ऑफिसर बनना चाहता है, तो कैसे बन सकता है? और रुतबा भी हो, शान भी हो, और पैसा भी भाई साहब बढ़िया मिले। तो गवर्नमेंट जॉब बताने वाला हूँ, 10वीं पास कर चुके हो तो वीडियो देख लेना। आप एएसओ भी बन जाओगे, सेक्शन ऑफिसर भी बन सकते हो। अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, बस ग्रैब करना है। सरकारी नौकरी है, परमानेंट है, सब कुछ होता है। पूरी डिटेल बताऊंगा, तैयारी में जुट जाना, जैसे बताऊंगा वैसे वैसे समझ लो, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले पहली वैकेंसी 10वीं पास के लिए यहां पर है, ठीक है। आइए समझाता हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा डिटेल में समझाऊंगा। कैसे आप तैयारी करोगे, क्या क्या करना होता है, पूरी पॉसिबिलिटी है या संभावना है कि हम लोग इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे? बिल्कुल है जी। आ जाओ। तो सबसे पहली पोस्ट कौन सी है सर? सबसे पहले हम बात करेंगे 10वीं पास बच्चा अगर रुतबा भी चाहता है, सब कुछ चाहता है, और 60,000 तक तनख्वाह भी चाहते हो, तो मेरे भाई केवल 10,000 की नौकरी नहीं है, 60,000 तक का वेतन संभव है यहां पर मेरे भाई, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और आपका सिक्योर फ्यूचर है इसके अंदर। तो वो कौन सी पोस्ट है? सबसे पहले आती है एसएससी के अंदर, एसएससी जीडी। जी हाँ, इसमें दो रास्ते हैं। एक होता है, एक मंजिल भी है, स्थापत्य और सम्मान भी है। यहां पर 10वीं पास बच्चा जाता है, 10वीं पास बच्चा, वर्दी और देश की सेवा दोनों यहां पर आपके हैं। इसमें ऑफिस और प्रशासन दोनों तरीके की यहाँ पर जॉब रहती है। आइए बताता हूँ। इसके अंदर ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। इनमें आप लोग सिलेक्शन जो एसएससी जीडी का एग्जाम दोगे 10वीं पास करके, तो इन सब में जाते हैं। पहला होता है बीएसएफ, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर पर आपको सुरक्षा रखना। सीआईएसएफ क्या होता है? इंडस्ट्री जो सिक्योरिटी होती है, ठीक है, अंदर की जो, उनको ध्यान देना, यानी कि फैक्ट्री और मेट्रो वगैरह में जो आपने देखे होंगे। सीआरपीएफ होता है इंटरनल प्लेस, यानी कि जो दंगा होता है, शहर की सुरक्षा, इन सब में सीआरपीएफ जाती है। आईटीबीपी होती है हाई जो एल्टीट्यूड, यानी कि जो बर्फीले या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर इनकी ड्यूटी होती है। एसएसएफ होता है बॉर्डर आपका गार्डिंग, यानी कि सीमा सशक्त बल होता है। असम राइफल, असम में आपका यानी नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी के रूप में आप काम करते हैं। एसएसएफ होता है सीक्रेट, आपका सीक्रेट सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि संसद भवन वगैरह में आपने देखा ना, जो या वीआईपी जो आपको सिक्योरिटी मिलती है, उस सब में ये लोग आते हैं। एनआईए जो होता है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, खुफिया जांच करती है जो, ठीक है। इनमें आपकी क्या होती है? जॉब लगती है। आप सबसे पहले जाते हो कांस्टेबल के रूप में, यहां से आपका अगला प्रमोशन होता है हवलदार के रूप में, वहां से आप बनते हैं एएसआई, ठीक है। एएसआई यानी कि असिस्टेंट एसआई बनते हो, ठीक है भाई। उसके बाद आप सीधा एसआई, फिर सीधा सब इंस्पेक्टर बन जाते हो। उस सब इंस्पेक्टर से आपका अगला प्रमोशन होता है इंस्पेक्टर, ठीक है। और यहां से आप इंस्पेक्टर बनने के बाद अब यहां से रिटायरमेंट रैंक में आप जाएंगे और यहां से आप रिटायरमेंट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? वर्क प्रोफाइल आपकी सीधी सी है, पेट्रोलिंग है, वीआईपी सिक्योरिटी भी है, ठीक है। डिपार्टमेंट में रहकर भी आपको काम करना पड़ता है, मतलब ऑफिस वाली जॉब भी है थोड़ी सी, और थोड़ा बाहर की पोस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। वेतन स्टार्टिंग में अगर बात करें तो 21,700 तो बेसिक पे है, इसके हिसाब से 65,000 आपकी सैलरी बनती है। पर सैलरी 65,000 तक कैसे जाएगी सर? आ जाओ। देखो भैया, टोटल जो आपकी बात करूं, इसमें आपका 21,700 तो बेसिक पे हो गया। इसमें आपका अलाउंसेस मिलते हैं, डीए, एचआरए, टीए, सारे अलाउंसेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है आपकी 25 से 35,000, ठीक है। सारे अलाउंसेस मिला लोगे तो 35,000 मान लो, ठीक है। बिना अलाउंसेस के तो ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डीएचआरए मिलाकर तो सिर्फ 25 से 35,000। इसके अंदर और भी अलाउंसेस मिलते हैं, एचआरए, टीए, सी। और अगर आपको यह है कि विकास भैया हाई सैलरी कब मिलती है, जैसे आप लेह लद्दाख पहुंच गए, जो हिल्स एरिया होते हैं, जो कह सकते हैं कि जो लेह लद्दाख हो गया, श्रीनगर हो गया, ऐसी जगह पर अगर आप जाते हो तो आपको रिस्क अलाउंस मिलते हैं। तो रिस्क अलाउंस जुड़ने के बाद आपकी सैलरी 60-65,000 हो जाती है। यानी कि आप जहां पर जैसे कि कभी गोलीबारी चलती रहती है, जैसे चीन का बॉर्डर हो गया, ठीक है, पाकिस्तान का हो गया, ठीक है, तो जो ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, श्रीनगर हो गया, लेह लद्दाख, ऐसे एरियाओं में रिस्क अलाउंस मिलता है सबसे ज्यादा, वहां पर 60-65-70,000 तक सैलरी चली जाती है, ठीक है भाई। वेतन के अलावा सुविधाएं जैसे मेडिकल फैसिलिटी कंप्लीट मिलती है आपको और आपकी फैमिली को, ठीक है। राशन का यानी राशन भत्ता भी मिलता है आपको, ठीक है। सरकारी क्वार्टर भी आपको मिलते हैं, नहीं लेना चाहते तो इसका भी पेमेंट आपको खाते में मिलेगा। यूनिफॉर्म के लिए भी आपको यहाँ पर पैसा मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट है यहाँ पर। अब दूसरी पोस्ट है
इसके द्वारा भी आप बड़ी पोस्ट में जा सकते हो। ठीक है, इसमें एएसआई तक, मैं यहाँ पर इंस्पेक्टर तक जाते हैं। एसएससी एमटीएस, इस पोस्ट के थ्रू आप यहाँ पर अपना सबसे बड़ा जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, एसएससी एमटीएस ये कोई मिथ नहीं है मेरे भाई, रियलिटी है। ऑफिस के आधार पर स्तंभ आपका जुड़ता है। यहाँ बहुत सारे के मन में ये जमा, सब सोचते हैं कि ये साफ सफाई वाली पोस्ट है, ये अच्छी पोस्ट नहीं है, चलो इस पे नहीं जाते। एसएससी एमटीएस काफी अच्छी पोस्ट है, सेंट्रल लेवल की है। और आप सेंट्रल लेवल की में आप सोचो, आप बढ़िया एरिया में रहकर अपनी फैमिली के साथ अच्छे जीवन को व्यतीत कर सकते हो। ये एक मॉडर्न रोल यानी कि ऑफिस सपोर्ट के रूप में आप काम करते हो, जैसे फाइल मैनेजमेंट हो गया, फाइल ट्रैकिंग हो गया, असिस्टेंट सीनियर जो ऑफिसर होते हैं उनके साथ काम करना, डिजिटल रिकॉर्ड को रखना, मेंटेन करना, लोकेशन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपके मिनिस्ट्रियल जो होते हैं एरिया, दिल्ली वगैरह में आपकी पोस्टिंग यहाँ रहती है। ठीक है भाई, तो काफी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि आपकी ड्यूटीज की, तो यहाँ पर आपकी फिक्स आवर होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 7 के 7 दिन हफ्ते में काम करना है, ऐसा नहीं है। आपका फिक्स है कि छुट्टी रहनी है। ठीक है, फिक्स घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की। नो फिजिकल, कोई लेबर वाला काम नहीं है कि फिजिकली आपको ज्यादा वो करना पड़ रहा है। ऑफिस का काम है सारा, बेहतरीन जॉब है। आप सबसे पहले जाते हो बेसिक, यानी कि आपका जो एंट्री लेवल होता है एमटीएस की पोस्ट पे, यहाँ से आपका प्रमोशन होता है दोस्त एलडीसी। एलडीसी से आप बनते हो प्यारे बच्चा यूडीसी, यूडीसी से बनते हो एएसओ, जो आपकी ड्रीम पोस्ट है जिसके लिए आप लोग तैयारी करना चाहते हो। यहाँ से आप एएसओ बनोगे और एएसओ से सीधा आपका प्रमोशन होता है आपका सेक्शन ऑफिसर। यहीं से आप रिटायर हो जाते हैं, यहीं से आप रिटायर हो गए सेक्शन ऑफिसर। तो सोचो, आपका जो सपना है ना एएसओ बनने का या सेक्शन ऑफिसर बनने का, वो आप इससे पूरा कर सकते हो। और यहाँ से आप जो सीजीएल जो ऑफिसर वाली पोस्ट होती है, ये उसके थ्रू भी, सीजीएल के थ्रू भी लोग जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास अगर 10वीं पास कर चुकी हो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करो, मेहनत करो और लगे रहो। लगन से करोगे सब कुछ होगा। सफलता का शॉर्टकट क्या है? डिपार्टमेंट का एग्जाम। जी हाँ, आप एमटीएस में जाते हो, सर कैसे जाएंगे, वो भी मैं सहारा पूरा प्लान बता दूंगा, टेंशन ना लो। एमटीएस का आप एग्जाम दो। ठीक है, एमटीएस में आप लग चुके हो। ठीक है, 3 साल बाद आपका क्या होगा, जैसे आप इस पोस्ट पर 3 साल की सर्विस कर लेते हो तो आपका इंटरनल एग्जाम होता है। ठीक है, इंटरनल एग्जाम होता है, उसको आप दे देना, आप यहां से चले जाएंगे। ठीक है भाई, अगर आपको यह है कि विकास भैया मुझे मैं प्रमोशन अपने काम के बिना पर कर लूं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप काम के बेस पर एलडीसी बनेंगे, यहां से अब यूडीसी ऐसे जाओगे। ठीक है, ये थोड़ा लंबा रास्ता है, शॉर्टकट चाहिए, 3 साल इस जॉब पर काम कर लेना, डिपार्टमेंटल इंटरनल एग्जाम बोलते हैं, उसको दे देना, 3 साल बाद सीधा एएसओ बन जाओगे। ठीक है भाई, मजा आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, जैसा मर्जी। ठीक है, वेतन और जीवन शैली, मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना। समझोगे राधे राधे, नहीं समझोगे तो भी राधे राधे। वेतन मैंने आपको बता दिया, इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में आपको 25 से 27 हजार मिलती है, सारे अलाउंसेस मिलकर। धीरे धीरे सैलरी आपकी बढ़ती है, जो आपकी लगभग 35-37 हजार तक जाती है। हाँ, जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते रहे, आपके लेवल बढ़ते रहेंगे, इस प्रकार आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। फिक्स ऑफिस की जॉब है, सुबह 9 से 5 की। लोकेशन मोस्टली दिल्ली रहती है, मेट्रो सिटी वाली रहती है। ठीक है, और वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, काफी अच्छा रहता है। जीवन आपका कैसा रहेगा, वर्दी या ऑफिस, दोनों बता देता हूँ, दोनों पोस्ट की, क्योंकि दोनों 10वीं पास की हैं। देखिए, अगर कार्य की बात करें तो जीडी वाली पोस्ट जो होती है, इसमें फील्ड वर्क है और शारीरिक सुरक्षा भी, मतलब शारीरिक सुरक्षा रहती है, नो डाउट। ठीक है, बट यहाँ एसएससी एमटीएस में ऑफिस का काम है, यानी कि आपकी डेस्क जॉब है, और फाइल सपोर्ट काम है, यानी कि ऑफिस के अंदर ही सारा काम करना है, बाहर कहीं जाने का मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जोखिम, इसमें हाँ जोखिम थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि भाई नक्सली एरिया भी होते हैं। ठीक है, सीमा पर रहना, बॉर्डर पर रहकर काम करना होता है, इसमें निम्न वर्गीय काम रहता है, तो कोई ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है। ठीक है, जोखिम नहीं है कोई भी। वेतन, वेतन यहाँ पर ज्यादा मिलता है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर जितना रिस्क, देखो नॉर्मल उच्च आपका नॉर्मल भी सैलरी रहती है, जितना आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपके उसके अलाउंसेस के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ जाती है। इस अगर मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी ज्यादा कहाँ रहती है, तो जीडी में, इसमें आपकी स्थिर रहती है। ठीक है, निश्चित सैलरी जो दी है वही रहेगी। पोस्टिंग, पोस्टिंग इसमें अखिल भारतीय, भारत के किसी भी सीमा में या इमरजेंसी में कहीं भी बुलाया जा सकता है। इनमें मुख्यतः आपकी दिल्ली में ही, यानी कि केंद्र सरकार में कहीं भी आपका रहेगी, मेट्रो सिटीज में ही रहती है ज्यादातर, तो अच्छी लाइफ बैलेंस रहता है, आप अपने परिवार फैमिली के साथ रह सकते हो, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। प्रमोशन इसमें होता है रैंक के आधार पर, और इसमें होता है परीक्षा के आधार पर, अगर फास्ट चाहते हो। ठीक है भाई, ओके, तो मैंने दोनों चीज आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता दिया है मेरे भाई। तो 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का जो सपना देख रहे हो, इस बार पूरा कर लो मेरे भाई। और
कोई बड़ी बात नहीं है भाई कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तैयारी सब कुछ है दोस्त। हर बार लाखों बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं, आप भी उनमें से एक बन सकते हो। बस सपना आपका होना चाहिए, स्ट्रेटजी आपके, पथ दोनों का एक है, ठीक है। दोनों तैयारी, किसी में भी जाओगे बिना तैयारी के नहीं जा सकते हो। तो आज आप लोग स्टेबल बनना है, दुनिया आपको रेस्पेक्ट करे, आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो जाओ, किसी का मुंह ना ताकना पड़े। तो भाई अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ। इस चैनल पे वैसे मैं रात को 9 बजे पूरी तैयारी कराता हूँ। बाकी अगर आपको यह है कि विकास भैया इसकी तैयारी मैं सीरियस होकर करना चाहता हूँ, तो आप बता दो कैसे करूँ। तो इसके लिए आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, ठीक है। आप लोग एक ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छा ऐप है, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल है, ठीक है। एक ऐप है, मैं बता देता हूं, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल है, वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लेना और आपको पेड कोर्स का ऑप्शन एक ऐसा दिखेगा, ये सॉरी एसएससी एग्जाम का ऑप्शन दिख रहा है, एसएससी एग्जाम में चले जाना। एसएससी के सभी एग्जाम, एसएससी जीडी का एकलव्य बैच इनका बहुत बढ़िया है, और दूसरा है मेरे भाई यहां पर एसएससी एमटीएस अर्जुन बैच, ठीक है। ये दोनों बैच है, आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। व्यू डिटेल पर क्लिक करना, बाय नाउ करना, ऐड आएगा स्किप करना, और अप्लाई कूपन पे M12 लगा देना, M12 लगा के अप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखो मात्र 175 रुपए में ये बैच भी मिला। और इसके बाद जो आप नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट करोगे ना, या उसके बाद फिर नेक्स्ट को, या उसके बाद खुद, यानी कि जो मल्टीपल आप फॉर्म भरने के लिए बैठे हो, सोच रहे हो, या तैयारी करने के लिए सोचे हो, वो मल्टीपल बैच आपको फ्री मिलते चले जाएंगे अगर आप इस कूपन कोड को यूज कर लेंगे, M12, ठीक है। यानी लाइफ टाइम वैलिडिटी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मालवीय क्लासेस का हर एक बैच आपको फ्री रहेगा, यानी कि सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो अब आपको फिर दोबारा, जैसे आप बार बार जिसकी फॉर्म भरते हो, बार बार बैचेस लेते हो, वो टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए राधे राधे, मेरा काम आपको समझाना है। तैयारी करोगे तो बढ़िया है, नहीं करोगे, देखिए जिंदगी में दो चीज याद रखना, एक तो होते हैं करने वाले और एक बहाने बनाने वाले। तो आप ये पहले अपने आप को चुन लो कि आप करने वाले हो, वीडियो स्क्रॉल कर रहे, घूम रहे इधर उधर, बस। एक होता है करने वाले, तो आप करने वाले हो या ना करने वाले, डिसाइड कर लो। सपना आपका है, पूरा आपको करना है, तैयारी आपको करनी, मेहनत आपको करनी, गाइडेंस मैं दे दूंगा। जैसे वैकेंसी आएगी मैं पूरी अपडेट दूंगा, घबराना मत, चैनल आपका सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं शाम को 9 बजे, राधे राधे मेरे दोस्त।